ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा अपने मचान पर आसीन थे। सर्दियों के दिन थे। शाम के 7 बजे थे। उसी समय कलकत्ता के एक वरिष्ठ न्यायाधीश जो बाबा के परम भक्त थे, उनका पत्र लेकर एक विदेशी माता जिनका नाम एडना पट्रिका टमिल्सन था, वे श्री देवराह बाबा के सामने पहुंची। हल्का अंधेरा हो गया था। बाबा केवल प्राकृतिक प्रकाश को ही अच्छा समझते थे, इसीलिए वे अपने मचान के आसपास बिजली नहीं लगने देते थे। उस समय श्री बाबा की सेवा में एक भक्त वहां उपस्थित थे। उन्होंने उस विदेशी महिला भक्त का एक पत्र पढ़कर बाबा को सुनाया। बाबा, आपके दर्शन में एक विदेशी माई आई हैं। बाबा ने कहा, बच्चा, पूछो माई क्या चाहती हैं और किसी लिए आई हैं। नीलम भक्त उस समय बाबा के पास ही सेवा में खड़े थे। उन्होंने श्री बाबा व उन महिला भक्त के मध्य ट्रांसलेटर का काम किया था। उन्होंने उन माई से पूछकर बाबा को बताया, बाबा, आपके जज भक्त प्रशांत बिहारी मुखोपाध्याय, जो कलकत्ता के सीनियर जज हैं, उनका पत्र ये माई लाई हैं और ये माई पिछले 4 सालों से भयंकर प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। किसी प्रकार भी उस प्रेत की यातना से इनको छुटकारा नहीं मिल पा रहा। पत्र को पढ़ते हुए नीलम भक्त ने आगे बताया, बाबा, बहुत जगह पूजा पाठ और अनुष्ठान कराने पर भी इनको अब तक लाभ नहीं मिला है। इसीलिए किसी ने इन्हें बताया है कि भारत के अच्छे साधु संत ही इन्हें इस प्रेत बाधा से मुक्ति दिला सकते हैं। सौभाग्य से इन्हें कलकत्ता के जज भक्त ने आपके पास भेजा है। बाबा, अन्य कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी सिर्फ आपके पास भेजने के लिए इनसे आग्रह किया है और इसीलिए ये माई आपके दर्शन करने आई हैं। ये सारी बातें श्री बाबा मंच के ऊपर स्थित अपनी कुटिया के भीतर से ही सुन रहे थे। भक्त नीलम व वो विदेशी महिला भक्त टमिल्सन भी बाबा के मंच के नीचे खड़ी थीं। ये सारी बातें सुनकर बाबा अपनी कुटिया से बाहर निकले और उन्होंने कहा, नीलम बच्चा, माई को बोलो मेरा दर्शन कर ले। अब रात्रि हो गई थी, रात का समय था। नीलम भक्त ने बाबा के शरीर पर टॉर्च का प्रकाश डाला। श्रीमती टमिल्सन को दर्शन के लिए बोला। श्रीमती टमिल्सन बाबा के युगों पूर्व ऋषियों जैसे काल्पनिक स्वरूप को देखकर प्रत्यक्ष और हतप्रद रह गईं। बाबा के इस शक्ति संपन्न स्वरूप को देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुईं। ऐसे अद्भुत महानतम त्यागी, वैरागी और शक्ति संपन्न ब्रह्म स्वरूप श्री देवराह बाबा को देखकर वो विदेशी महिला अवाक रह गईं। उन्होंने कहा, आज तक संत अथवा योगी का ऐसा ब्रह्म निमग्न स्वरूप मैंने कहीं नहीं देखा। श्री देवराह बाबा मचान पर स्थित अपनी कुटिया के बाहर बैठ गए और बोले, तुम्हारे घर में कोई प्रेतों से खेलता है क्या? श्री बाबा की ऐसी वाणी सुनकर वो विदेशी माता बोली, जी हाँ प्रभु, मेरी माँ प्रेतों को बुलाने जैसा कार्य करती हैं। श्री बाबा ने फिर कहा, तुम्हारी माता के साथ तुम्हारे संबंध बहुत खराब हैं। ये सुनकर वो टमिल्सन माता फिर बोली, जी हाँ प्रभु, मेरी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो मुझे शत्रु की तरह देखती हैं। श्री देवराह बाबा ने गंभीर वाणी में कहा, तुमने स्वेच्छा से शादी की है? वो महिला बोली, जी हाँ प्रभु, मेरी माता अपने पसंद के किसी युवक से
मेरी शादी करवाना चाहती थीं, किंतु मैंने वैसा न करके अपने मनपसंद युवक से शादी की है। इसीलिए मेरी माँ मुझसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती हैं। श्री बाबा ने कहा, माई, तुम्हारे घर के उत्तर की तरफ जो तालाब है, वहीं पर तुम्हारी माँ काला जादू करती है और उसी ने तेरे पीछे ये प्रेत डाला है जो तुझे दिन रात परेशान करता है। अपनी माँ को कहना कि वो उस कार्य को छोड़ दे, तो ही उसका कल्याण है। श्रीमती टमिल्सन बाबा की बात की सत्यता को जानकर बड़ी अचंभित हुईं। जीवन भर साइंस की पढ़ाई करने वाली टमिल्सन जी श्री देवराह बाबा की ऐसी दिव्य दृष्टि को देखकर नतमस्तक हो गईं। इतने शक्तिशाली महान ऋषि श्री देवराह बाबा के दर्शन करके उनमें भगवान के प्रति आस्था और विश्वास की ज्योति जल गई, जो उनकी आधुनिक मेडिकल साइंस की पढ़ाई से बुझी रखी थी। वे बहुत अचंभित हुईं। उन्होंने माना कि उनके घर के उत्तर की तरफ एक तालाब है। उसी के किनारे उनकी माँ ये उल्टे सीधे कार्य करती हैं। अब बाबा की दयामयी वाणी गूंजी, नीलमणि बच्चा, इस माई को बता दे, मैं इसके प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त करता हूँ। इससे ये दोनों सुखी हो जाएंगे। क्या देखा आपने? कितनी करुणा है इन ब्रह्म ऋषि में, जो बुरा करने वाले प्रेत को दंड देने की बजाय उसका प्रेत योनि से सदा के लिए कष्ट मिटा रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप श्री देवराह बाबा ब्रह्म के समान ही समदर्शी हैं, जिनकी दया मनुष्य पशु पक्षी ही नहीं बल्कि भूत प्रेतों पर भी होती है। परंतु बाबा की इस वाणी को सुनकर उन विदेशी महिला ने कहा, ओ मेरे प्रभु, आप उसको कठोर से कठोर दंड दीजिए। वो प्रेत मुझे 4 वर्षों से परेशान कर रहा है। जब मैं आपके यहाँ आ रही थी तो उसने मुझसे स्पष्ट शब्दों में कहा था, तुम जहाँ जा रही हो जाओ, वहाँ मैं नहीं जा सकता। अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वापस लौटने पर दोबारा मिलूंगा। श्री बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बच्चा, माई को बताओ, ये माई निश्चिंत होकर अपने ठिकाने पर जाए और कल दिन में दोबारा दर्शन करने आए। श्रीमती टमिल्सन बाबा को प्रणाम करके चली गईं और अगले दिन जब वे वापस आश्रम आई, उनके आनंद का ठिकाना नहीं था। बाबा उनका आगमन सुनकर अपनी कुटिया से बाहर आए और बाबा ने माई को कुछ विशेष प्रकार का ध्यान कराया। अगर आप भी ध्यान करने की सही और पारंपरिक सटीक विधि को जानना चाहते हैं तो बाबा के यमुना किनारे स्थित समाधि स्थल पर आकर आश्रम में श्री गुरुदेव के सानिध्य में साधना और अध्यात्म की ऐसी महान शिक्षा को सीख सकते हैं, अथवा आश्रम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देवराह ज्ञान पर श्री महाराज जी के उपदेशों को सुन करके भी आप ध्यान के सही तरीकों को जान सकते हैं। उन माता को ध्यान कराने के बाद बाबा ने उन्हें एक शाक्त मंत्र दिया और नित्य स्नान के पश्चात 108 बार जपने का विधान भी बताया। बाबा ने अपना दुर्लभ आशीर्वाद देकर उस माई की चिंता को सदा सदा के लिए दूर कर दिया। बाबा के आशीर्वाद से श्रीमती टमिल्सन और वो प्रीत दोनों ही अपने अपने दुखों से दूर हो गए। इतने करुणावत्सल थे ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा, जिनकी जिस पर दृष्टि पड़ जाती थी उसका तो कल्याण होता ही था,
साथ में ऐसे लोगों का भी कल्याण हो जाता जिनका बाबा से कोई संपर्क अथवा संबंध न रहा हो। इसीलिए रामायण जी में तुलसीदास जी ने सत्य कहा है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय माखन सा कोमल होता है, परंतु माखन से भी अधिक कोमल, क्योंकि माखन तो थोड़ी सी ताप पाकर ही पिघलता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरे के दुख देखकर ही पिघल जाता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो श्री देवराह बाबा के ऑफिशियल चैनल देवराह ज्ञान पर जाकर श्री महाराज जी के अत्यंत सुंदर प्रवचनों को सुनकर अपने आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री देवराह बाबा।